बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 17.5, इसके बाद हमारे पास क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज। इसके बाद जैसे हमारा जैसे जब मतलब जितने भी हमारे पास जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, उसके नेक्स्ट डे पे आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, क्विज टेस्ट होगा। ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा, जैसे मतलब आपका पूरा आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा होगा उसके मैं कुछ एमसीक्यूज बनाऊंगा, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में उसके जवाब देने। मैं उस वक्त आपको जवाब नहीं दूंगा, फिर उसके बाद सेकंड जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों के आंसर होंगे और उसमें नाम भी मेंशन किए जाएंगे कि किसके सबसे ज़्यादा सही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 5 10 इक्वल टू 11 वाई माइनस 7। अब देखिए जब भी हमारे पास दो वैल्यूज आती है, समझो कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर पेयर आ रहा है। ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में हम किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स, जाहिर बात है दो ऑर्डर पेयर होते हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड वैल्यू सेकंड इक्वल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन इक्वल रेंज, रेंज के इक्वल, या एक्स फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, सेकंड वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस 5 जो है वो इक्वल है किसके, 11 के। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है। तो ये से लिखा था ना, जैसे ए और बी, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म होता है। ठीक है। तो ये इसी तरीके फर्स्ट फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड टर्म के इक्वल होगा। चलें, तो सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा होगा कि 10, यहाँ पे सेकंड टर्म 10 है, जो इक्वल है क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर के आपस में इक्वल है, और ये इक्वल होगा y माइनस 7 के। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर करते हैं। चलें, अब इसको हम वैल्यू निकालते हैं एक्स की। एक्स की जब भी वैल्यू निकाली जाती है तो एक्स को हमें अलग करना पड़ता है, जिसके मतलब कोफिशिएंट भी 1 हो, पावर भी 1 हो। तो यहाँ पे एक्स के साथ -5 हो रहा है, तो हम सेकंड साइड पे इसको शिफ्ट कर देंगे। 11 अपनी जगह पे था, जब ये -5 इस तरफ आ जाएगा, ये क्या होगा, प्लस का 5। ठीक है। सेकंड साइड पे जाके इसकी मतलब साइन चेंज होती है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 11 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है। 11 प्लस 5 किया तो 16। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, y माइनस 7 है, अब ये 7 माइनस है तो उस साइड में जाके क्या होगा, प्लस। 10 के साथ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y 10 प्लस 7 इक्वल टू वाई। अगर 10 को हम 7 से प्लस करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 17 इक्वल टू वाई। चलो इसको अगर हम इक्वल करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 17, 17 इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 17। चलो ये हो गया हमारे पास x का आंसर और ये हो गया हमारे पास y का आंसर। बस हमने यही बताना है कि x की वैल्यू क्या आती है और y की वैल्यू क्या आती है। हाँ, अगर आप चेक करना चाहो कि आया आपका आंसर सही है गलत है, तो इसको आप इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, x माइनस 5 कॉमा 10 इक्वल टू 11 कॉमा 5 माइनस 7। इसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो। ठीक है। वेरिफिकेशन वैसे है ही नहीं, क्वेश्चन में लिख किया तो नहीं होगा कि इसकी वेरिफिकेशन भी करें, तो आप खुद से आप चेक करना चाह रहे हो कि वाकई में हमारा आंसर सही है गलत है। तो आप जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू निकाली है वो पुट करो, वाई की वैल्यू जो निकाली है वो इसमें पुट करें। चलिए, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 16 माइनस 5 कॉमा 10। ठीक है। 11, वाई की वैल्यू हमने निकाली है 17 माइनस 7। ठीक है। 16 में 5 है स्टूडेंट्स, 11 कॉमा 10। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी 11, 70 में से 7 के कितने हो गए, बाकी मुझे 10। अब देखिए, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल हो रहा है, सेकंड टर्म सेकंड, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पे सब इक्वलिटी है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड टर्म सेकंड इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड, अब सेकंड में कह रहा है कि 5x प्लस 8 कॉमा 5y माइनस 4, 3x प्लस 10
2y प्लस 2, सेम है वही। हम पहले क्या करेंगे 5x फर्स्ट टर्म यहाँ पे लेंगे और प्लस 8, ठीक है, इक्वल है हमारे पास सेकंड क्या है 3x प्लस 10, गुड, ठीक है। चले, ये हमारे पास x वाला टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में क्या है 5y माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस का 2, ठीक है। चले, अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। देखिए दोनों तरफ हमारे पास x आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं, कोफिशिएंट भी आ रहे हैं, तो x वाले टर्म x तरफ की तरफ कर लो और y वाले सॉरी मतलब जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की तरफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, तो आप देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, तो उस तरफ निकालें। ये 5x आपका बड़ा है, 3x वैल्यू आपकी छोटी है, तो इस 3x को आप क्या कर लें सेकेंड साइड पे शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पे 5x ये अभी इस तरफ हो जाएगा, ये माइनस का 3x, ठीक है। तो इसी तरीके से 10 अपनी जगह पे था, इस 8 को मैं इस तरफ लेके आ गया, तो क्या हो गया माइनस का 8, ठीक है ना, क्यों मैंने x को अलग करना है। तो ये प्लस 8 से क्या हो गया माइनस 8, ये प्लस 3x से क्या हो गया माइनस 3x, क्यों आगे अगर कुछ साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है प्लस होता है। अब इसको माइनस करें 5x में से 3x गए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स 2x, गुड, और 10 में से 2 गए, सॉरी 10 में से 8 गए, बाकी बचे 2, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने इसमें भी समझा था। अब आगे क्या करना है, अब x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, ठीक है, मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो गया। अब ये 2 कट गए, 2 का टेबल 2 पे लगा 1 टाइम, तो ये x की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है, क्लियर। चल अब सेकंड आ जाते हैं, वैसे ये भी वैसे जैसे हमने x को शिफ्ट किया था, यहाँ पे भी y आ रहा है, इस तरफ भी y आ रहा है, तो हम 5y अपनी जगह पे लिखेंगे, बड़ी वैल्यू है, ये 2y इस तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास 2 था और ये -4 थे, इस तरफ क्या आ गया प्लस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 2y से -2y हो गया, -4 से आ गया इस तरफ का प्लस का 4। अब 5y माइनस 2y कितना हुआ 3y, ठीक है, और 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, गुड। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैं 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू 6/3, तो y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 3 का टेबल 6 पे 2, तो x की वैल्यू हो रही है हमारे पास 1 और y की वैल्यू हो रही है 2, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। नोट कर लिया आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड। चलें अब इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2x माइनस 3y, ठीक है, और जो कि इक्वल है 3 के, ठीक है। अब और सेकंड में भी कह रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास 5x प्लस y, और ये हो रहा है इक्वल टू 16। अब देखिए ये 2x माइनस 3y हमारे पास 3 क्या है फर्स्ट ऑर्डर, और सेकंड टर्म हमारे पास 5x प्लस y इक्वल टू 16 सेकंड टर्म के इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है ना उसमें, कि इसमें हम 2 इक्वेशन दी होती है कि एक में से वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करना, तो यही चीजें यहाँ पे आ रही हैं। समझो कि हमारे पास ये होगी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कौन, पहले इसमें देख लो कौन सी ऐसी चीज है मतलब किससे आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब जिसमें से आप कोशिश करें कि फ्रैक्शन फॉर्म में ना जाए वो वैल्यू। अगर हो रही तो अलग बात है, कोई मसला नहीं, इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 2 मल्टी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें 5x है प्लस y है, अगर इसमें हम 5x को सिर्फ इस तरफ शिफ्ट कर दें तो डायरेक्ट हमें y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ठीक है। चलें हम यहाँ से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे मेंशन करना है आप लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या निकाला है y को हम अपनी जगह पे रहने देते हैं स्टूडेंट्स, और ये 16 भी अपनी जगह पे था, ये 5x से क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 5x, ठीक है। इस तरीके से हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें डायरेक्ट। अब यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 2 से जब वैल्यू निकाली होती है तो वो अब हम करेंगे पुट, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें, ठीक है। अब ये पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, अगर 2 से निकालिए तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स याद रखना हमेशा जी।
ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन बन गई है। अब ये हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो y जहां पे होगा वहां पे हमारे पास 16 माइनस 5x पुट करेंगे। ठीक है, चले ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। 2x अपनी जगह पे लिखा, माइनस 3 हमने अपनी जगह पे लिखा। अब y की जगह पे, तो y की जगह हम लिखेंगे 16 माइनस 5x। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दें, इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। चले अब देखें सब x के टर्म हो जाएंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। चलो 2x, अब ये -3 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जो इसके साइन होती है वो भी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ये याद रखना। तो -3 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 48। ठीक है, इसी के माइनस, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या हो जाएगा 15 का x, और इक्वल टू तब क्या है 3। ठीक है, क्लियर। चले अब हम जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे पास x का वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, और क्या कहते हैं इसका मतलब, सॉरी, आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर सेम हो रहा, तो वो लाइक टर्म होता है। जैसे 2x और 15x आ रहा है तो कितने हो गए ये 17x। ठीक है, 17x, और यह -48 है, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं सेकंड साइड पे, 3 अपनी जगह पे, क्योंकि हमें x अलग करना है ना, तो -48 इस तरफ हो गया प्लस का 48। तो ये हो गया हमारे पास 17x इक्वल टू 3 + 48 कितने हो गए 51। गुड। चले अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 17 स्टूडेंट्स इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 51 से जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, 17 1 जा 17, 7 2 जा 34, 17 3 जा 51। अब x की वैल्यू तो निकाल ली। अब जहां से हमने, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू तो अभी प्रॉपर निकली नहीं ना, क्योंकि y में हमारे पास x भी आ रहा है, तो वहीं से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 में, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल आएगी। चलो यहाँ से हम y इक्वल टू 16, ठीक है, उसमें अपनी जगह पे माइनस, अपनी जगह पे 5 लिखा मैंने, और यहाँ पे x की जगह पुट कर दूंगा मैं 3। ठीक है, चले इसको आप मजीद सोल्व कर लेते हैं। 16, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो y इक्वल टू 16 में से 15 है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसको आप पुट भी कर सकते हो। देखो 2x के साथ अगर आप पुट करें, 2x के साथ 6 आ जाएगा, और y के साथ कितना आ जाएगा 3y, और ये 3 है, 2x और 3y कितने आ जाएंगे हमारे पास, क्या होगा 6 में से हमारे पास 3 के बचेंगे, मतलब 3 आ गए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई भी आप कर लेना। ठीक है, लास्ट में चलें, इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलें, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ सेट P जो है 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज अ 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स P मल्टीप्लाई बाय Q, Q मल्टीप्लाई बाय P, P मल्टीप्लाई बाय P। ठीक है, चलें यहां पे हम कर लेते हैं कि आपके पास, हमारे पास समझो कि एक P सेट है जिसके अंदर ऑर्डर कितने हैं हमारे पास 10। ठीक है, और दूसरा हमारे पास Q में जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, वो है 15। ठीक है, वो 10 एलिमेंट्स हैं, वो 15 एलिमेंट्स। अब फर्स्ट में कह रहे हैं कि आप क्या करें, P मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये O हम ऐसे करते हैं P मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, P मल्टीप्लाई ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितने हैं, इसके हमारे पास कितने हैं 10, और इसके कितने हैं Q के 15। तो इसमें हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये हमारे पास 150 एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास OP के मतलब एलिमेंट्स 10 है और OQ के हमारे पास 15 है, और जब हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास जो एलिमेंट्स बनेंगे
वो कितने बनेंगे 150 एलिमेंट्स, मतलब जो कि ऑर्डर पे बन रहे होंगे। ठीक है, चलें उसके बाद कह रहा है अगर Q मल्टीप्लाई P करें तो Q मल्टीप्लाई बाय P, तो वही तरीके का हम Q मल्टीप्लाई बाय P। अब हमें पता है Q कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 15 और P कितना है हमारे पास 10, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए 150 एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ये सिर्फ हमें नंबर की तादाद बतानी कितनी। और अगर P मल्टीप्लाई बाय P करें तो ये है हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय P, सब में एलिमेंट्स क्या है सेम है। अब यहाँ पे कह रहा है कि P के भी हमारे पास 10 है और दूसरा जो ऑर्डर है उसमें भी 10 है। अगर P को P से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 100 एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। 150 151 सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करें, जो ऑर्डर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को हम क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर इतने हमारे पास ऑर्डर पे बनेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। चलें हम क्वेश्चन नंबर अब थर्ड करते हैं। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको बेक करके इसको नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहना चाह रहा है कि इफ A1 2 B2 3 एंड C जो है 1 3 5 देन फाइंड। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको मालूम करेंगे। अब पहले में क्या है कि A मल्टीप्लाई बाय आप लोगों ने क्या करना है, A मल्टीप्लाई बाय B करना है। चले A मल्टीप्लाई बाय B, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। अब A के एलिमेंट से 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। B के एलिमेंट से हमारे पास 2 3। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, मैंने बताया था कि ये एक सेट होता है ऑल ऑर्डर पेयर्स का। क्या होता है, सेट होता है ऑल ऑर्डर पेयर्स का। अब जैसे कि मैंने एक सेट बनाया, सेट को हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, जिससे 1 का रिलेशन होगा 2 से, ठीक है, फिर 1 का रिलेशन होगा 3 से, 1 का रिलेशन 2 से हो गया, 1 का रिलेशन 3 से हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड, 2 का रिलेशन हो गया 2 से और 2 का रिलेशन हो गया 3 से। ठीक है, ये 2 आपका ये नहीं सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, तो इसका आपको मतलब एक नहीं समझना कि आपके अंदर सेट के अंदर रिपीटिशन हो रही है, ऐसा नहीं है, वो x की वैल्यू वो y की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। 1 2 2 1 3 2 2 2 3, बस यही इसका आंसर है। अब वैसे भी हमें पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने ऑर्डर बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए, तो यहाँ पे 2 हैं, ये 2 हैं, 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हमने इसको क्या लिख दिया, एक सेट फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। चलें अब इसका सेकंड पार्ट है बी कार्टेशियन सी। तो B और C की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो B के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स 2 3, ये कार्टेशियन कर रहे हैं हम C के एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5। क्लियर, चलें इसकी इनकी कार्टेशियन लेते हैं, वही 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो कितने बनेंगे पहले तो 2 और 3 कितने हो गए 6, 2 3 6, तो 6 ऑर्डर पे बनाए। चले 2 का 1 के साथ हो गया, ठीक है, और 2 का 3 के साथ, और 2 का हो गया हमारे पास 5 के साथ। ठीक है, चलें उसके बाद हम 3 से बना लेते हैं। 3 का 1 के साथ हो गया और 3 का हमारे पास किसके साथ हो गया 3 के साथ, और उसके बाद 3 का हो गया हमारे पास 5 के साथ। ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे एक सेट के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि A कार्टेशियन B यूनियन C, तो इसका मतलब है पहले हम क्या करेंगे B यूनियन C करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं B यूनियन C। चले मुझे बताएं स्टूडेंट B यूनियन C का मतलब है कि दोनों सेटों को मिलाकर तरतीब से लिखना। तो इसके अंदर है 1 2 3 और 5। ठीक है, 1 हमारे पास आ रहा था C में और 2 उसमें आ गया, 3 दोनों में आ रहा, तो एक ही दफा लिखेंगे, और 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि A को आप कार्टेशियन करें B यूनियन C से। ठीक है, मतलब A का हर एलिमेंट्स इसके साथ क्या बनाएगा, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा। चले इसको हम कर लेते हैं। A का एलिमेंट्स क्या है 1, अब इसका मतलब 1 जो है ना हर एक के साथ इसका बनाएगा,
चले हम 1 के साथ पहले बना 1,1, 1,2, ठीक है, 1,3, 1,5, ठीक है, 1 के साथ हो गया। अब 2 के साथ 2,1, 2,2, 2,3 और 2,5, ठीक है। शुरू में हम कैलिब्रेट और लास्ट में कैलिब्रेट करते, तो ये आपका सेट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने बनेंगे उसके 2, इसके 4, कितने बनने 8 बनने चाहिए। अब काउंट भी कर लिया करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट क्लियर हो गए। चलें आगे चलते हैं। अब इसका है फोर्थ पार्ट, जिसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप पहले क्या करें, पहले करें ए यूनियन सी। चले ए यूनियन सी कर लेते हैं। ए यूनियन सी, एक एलिमेंट से 1 2 और इसके हैं 1 3 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 5, ये भी हो जाएगा वही 1 2 3 और 5। उसके बाद क्या कह रहा है, बी की आप कार्टेशियन लें, किससे, ए यूनियन सी से, मतलब बी की कार्टेशियन ले ए यूनियन सी, जो बी के हैं एलिमेंट्स हैं उसको ए यूनियन सी का जो आंसर है इससे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। ठीक, क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बी के एलिमेंट्स हैं 2 3, तो 2 और मतलब हर के साथ होता जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2, ठीक है, 2 क्या होगा 3 हो गया, उसके बाद 2 का हो गया 5 के साथ, क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स क्या है, बी में हमारे पास 3, अब 3 का हर के साथ आ जाएगा, 3 1 के साथ हो गया, 3 2 के साथ हो गया, और 3 3 के साथ, 3 हो गया 5 के साथ। अब अगर इसको काउंट करें, उसमें 2 थे, इसमें 4 हैं, कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले अब उसके बाद इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है 5 सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हमारे पास कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी करें और बी इंटरसेक्शन सी करें, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। चलें पहले हम इसको ब्रैकेट से सोल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए स्टूडेंट्स ए में 1 2 है और बी में 2 3, तो कौन सा सेम आ रहा है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं सेम, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, चलें उसके बाद करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3, इसमें है 1 3 5, तो कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है स्टूडेंट 3, तो इसमें 1 और इसमें 1, 1 1 1 जा 2, और सॉरी 1 1 जा 1, तो इसके अंदर मतलब हमारे पास एक ही ऑर्डर पे बनेगा। चलें अब कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लें बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 2 का 3 के साथ बनेगा, क्योंकि एक ही ऑर्डर पे बन रहा है, 1 1 जा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 2 3। चले उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।